Okay students, let us find the solution of question number 7 of second section from exercise number 4.2 of fourth chapter, that is definite integral. Here we have given to integrate cos of x dividing by 1 plus sine of x into 2 plus sine of x dx from 0 to pi by 2. Lower limit of integral is 0 and upper limit is pi by 2. Students, we know that if we substitute sine of x is equal to t, then we get cos of x dx is equal to dt. Okay, clear na? तो sine of x is equal to t, then cos of x dx is equal to dt. मतलब यहाँ पे cos of x dx dt के इक्वल हो जाएगा. Let us change the limits when x tending towards 0. When x tending towards 0, then t is equal to sine of 0 and sine of 0 क्या होता है? 0 होता है. And when x tending towards pi by 2, upper limit is pi by 2, then t tending towards sine of pi by 2 means 1. So t tending towards 1. So we have lower limit is 0 का 0 ही, upper limit change हो गया. cos x dx dt upon 1 plus t and 2 plus t. ओके, अब एक ऐसा हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन इन टी. टू फैक्टर्स दैट इज लीनियर फैक्टर्स 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी. कहाँ पे है? इन डिनोमिनेटर. तो आप क्या करते हो? यूजिंग आवर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड. कैसे करते हैं हम लोग? 1 upon 1 plus t into 2 plus t is equal to a upon 1 plus t plus b upon 2 plus t. Taking cross multiplication, a times 2 plus t plus b into 1 plus t whole dividing by 1 plus t into 2 plus t. और यहाँ पे क्या है? 1 upon 1 plus t और 2 plus t. ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 is equal to a times 2 plus t into b times 1 plus t. Okay, clear? Let this equation is a. ए बार बार मत कीजिए, ए तो बी हो, ठीक है. उससे क्या मतलब है? इक्वेशन नंबर सी, उसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सी. अब हमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो कि अननोन्स हैं उनका वैल्यूज फाइंड आउट करना है. तो आप रेजिड्यू मेथड यूज कीजिए. जैसे इफ वी पुट t इज इक्वल टू -2, 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू -2. आपको -2 जब आप रखोगे तो a 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? b. सो 1 इज इक्वल टू b टाइम्स 1 -2. t इज इक्वल टू -2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 -2 और a 2 -2 0 हो जाएगा. तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -1. सो b इज इक्वल टू -1. एंड when we put क्या पुट करना है? t इज इक्वल टू -1. t इज इक्वल टू -1, देन 1 इज इक्वल टू, इसमें आप रखोगे t इज इक्वल टू -1 तो b एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या? a. तो 2 - 1 t इज इक्वल टू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 - 1. सो a कितना हुआ? 1. a इज इक्वल टू 1. इस तरीके से आपको a और v वैल्यू मिल गया, तो आप इसको उठा लेते हो. ओके, ठीक है, इतना. So in this way we have integral from 0 to 1 of 1 upon 1 plus t और 2 plus t dt is equal to.
आपने ए फाइंड आउट किया क्या, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1. ओके, आफ्टर फाइंडिंग a एंड b वी गेट, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो यहाँ पे आपने a रखा, a इज इक्वल टू 1 आया, 1/1 प्लस t dt, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, और प्लस b 0 टू b है -1/2 प्लस t dt. यहाँ पे आपने b क्या एज्यूम किया था, b/2 प्लस t, b आपको मिला है, यू हैव गॉटेड b इज इक्वल टू -1, so this one is equal to 1/1 plus t, that is log of t, log of mod of 1 plus t from 0 to 1, और प्लस इंटू माइनस माइनस log of 2 plus t from 0 to 1. क्लियर हो गया भाई. 1/t का डेरिवेटिव, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of t होता है. तो 1 plus 2 plus t दोनों तो लीनियर एक्सप्रेशन है इन t, both are linear expression in t. So putting the upper limit we get log of t is equal to 1 plus 1 2, तो 2 आ गया, माइनस log of 0, t इक्वल टू t 0 रख दिया, log of 1 0 ही होता है. ठीक है, इसको हटा दीजिए. log of 2 प्लस t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 3, log of 3 माइनस log of t इज इक्वल टू 0, तो कितना हुआ, log of 2, सही है ना. माइनस log of 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 2, log of 2. तो इस तरीके से log of 2 माइनस log of 3 प्लस log of 2, दैट इज ट्वाइस ऑफ log of 2 minus log of 3. This is equal to 2n into log of m, log of 2 to the power, log of 2 to the power 2 minus log of 3, log of 2 to the power 2, that is 4, minus log of 3, तो log of 4/3. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, सो इंटीग्रल कितना हुआ, log of 4/3. ओके, आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो log of 4/3. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/3 plus 2 sin x plus cos of x dx. Okay students, we know that this one is our type of integral, that is 1/a plus b sin x plus c cos of x. 1/a plus a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to 1. 1/a plus b sin x plus c cos x का एक टाइप है. ठीक है, तो आप इसमें क्या करते थे, इसमें आप वही tan of x/2 को t एज्यूम करते थे. ठीक है, तो जब आप tan of x/2 को t एज्यूम करोगे, देन डेरिवेटिव ऑफ tan of x/2, 1 minute. So t is equal to, that is limit x is equal to 0, तो 0 रहेगा, तो t tending towards 0, and when x tending towards pi, तो t is equal to tan pi/2, तो t tending towards infinite. okay, t tending towards infinite, तो 0 to infinite dx क्या होता है, 2 dt होता है अपॉन 1 plus t square. okay, 3 plus 2 sin x means 2t upon 1 plus t square. cos x means 1 minus t square upon 1 plus t square. ये तो रहा सब्स्टिट्यूशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो दिस गिव्स अस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinite 2 dt. 3 मीन्स 3/1. कितना हुआ, 3 को आप 1 plus t square से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो 3, तो एक साथ कर लेते हैं. 3 1 3 प्लस 3t square प्लस
2 2 ज़ा 4, 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। और 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, दिस वन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2 डी टी अपॉन 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज 2 डी टी स्क्वायर, 4t अकेला है प्लस 4t, 3 प्लस 1 ये मिल गया 4। जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो 0 टू इनफाइनाइट डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। सो दिस वन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट डी टी अपॉन 2 कॉमन निकाला तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इसको इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। क्यों लिखा, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 1 को तो आप कभी भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 जो आपने कॉमन निकाला है 2 2 कट जाएगा, ये तो पता ही आपको। 2 कॉमन निकाला, ऊपर 2 था, 2 and 2 गेट कैंसिल्ड। सो 0 टू इनफाइनाइट यहाँ पे क्या हुआ, डी टी 8t प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। भाई a प्लस बी टू द होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला आया, दैट इज सम स्पेशल इंटीग्रल। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1/a होता है इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a दैट इज t प्लस 1/1 0 टू इनफाइनाइट, सही ना। 1/a, a मीन्स 1, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a 1/1 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, t मीन्स इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही रहेगा, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, 0 आपने क्या रखा है यहाँ पे, tan इनवर्स 0, 0 प्लस 1 1, 1/1 1। ये क्या मिला, tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन 1 दैट इज π/2, और tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/4। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, जिससे उसका डिनोमिनेटर 4 हो जाए और उसका एलसीएम 4। तो 2 पाई यहाँ पे हुआ माइनस पाई दैट इज π/4, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, करेक्ट ना, था ना आसान, बहुत आसान है। 2 tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट मतलब π/2, tan π/2 इनफाइनाइट होता है, tan π/4 1 होता है, tan π/2 इनफाइनाइट, tan π/4 1, tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट π/2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 एलसीएम 4, 2 पाई माइनस पाई π/4, ठीक है। आसान है, सो इजी, मेक अ नोट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 sec टू द पावर 4x। स्टूडेंट्स वी नो दैट sec स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x होता है। तो आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, दैट इज 0 टू π/4। यहाँ पे क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x, और यहाँ पे sec स्क्वायर x dx। और हमको मालूम है, वी नो दैट भाई sec स्क्वायर x dx के साथ आ रहा है, मतलब यह किसका डेरिवेटिव है, tan x का। तो tan x तो होना चाहिए, tan x तो कहीं दिख नहीं रहा है, tan x है क्या, नहीं है। तो tan x कैसे कौन देगा, tan x इस sec स्क्वायर x दे सकता है क्या, देगा ही देगा, मतलब क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x, ओके, इनटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अब जब आप tan x को t एज्यूम करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट्स कैसा होगा, लिमिट t tan 0 0, लिमिट t tan π/4 1, भाई x 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, tan π/4 1 होता है। तो लोअर लिमिट 0 का 0 ही है, अपर लिमिट 1 हो गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर, tan x को आपने t एज्यूम किया है, और sec स्क्वायर x बिकम्स dt।
तो 1 इंटीग्रल 0 to 1 dt प्लस 0 to 1 t स्क्वायर dt। ठीक है ना, बहुत आसान है। दिस 1 इज इक्वल टू 1 का t हो गया 0 to 1 और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t इज t और t स्क्वायर का कितना t क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 1 दैट इज 1 माइनस 0 अपर लिमिट इज 1 लोअर लिमिट इज 0 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 दैट इज 1 माइनस 0 1 और 1 का क्यूब 1 बाई 3 दैट इज 1 प्लस 1 बाई 3 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 बाई 3 दैट इज 4 बाई 3। आंसर इज 4 बाई 3। तो ये तो रहा बहुत आसान, वेरी इजी, सो इजी। अब क्या 1 माइनस 0 1 और 1 का क्यूब 1 बाई 3 माइनस 0 0 हो जाएगा 1 बाई 3 1 प्लस 1 बाई 3 3 1 जा 3 3 1 3 प्लस 1 4 बाई 3। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर ओके स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x डिवाइडिंग बाई 1 प्लस x। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to remove the power of numerator that is 0 to 1 of 1 minus x under root of 1 minus x upon under root of 1 plus x। अब न्यूमरेटर क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है। वी हैव टू रिमूव द अंडर रूट साइन दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ऑफ n माइनस एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाई रूट एक्स है, रूट एक्स को x करना है तो आप क्या करते हो, उसको या तो स्क्वायरिंग करते हो या तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स है, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए तो एक कितना बन गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स बन गया। वही तो कर रहा हूँ, ठीक है, आया समझ में। तो ये कितना हुआ 0 to 1 1 माइनस एक्स हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये बराबर ना। तो कितना हुआ दैट इज a प्लस बी। तो ठीक है, लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। वी नो दैट अंडर रूट ऑफ a है, अंडर रूट ऑफ b है। यू कैन राइट इट इन ए सिंगल अंडर रूट दैट इज अंडर रूट ऑफ a to b लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो a और b है तो a प्लस बी a माइनस a 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दैट इज 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस बी a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। अब इसे आप क्या प्रेजेंट कर सकते हो दैट इज 0 to 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे फार्मूला दिखा। कौन सा फार्मूला दिखा कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, इसलिए बोलता हूँ आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ओके, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दिख गया, हमें मालूम चला कि जब आप इसको सेपरेट करोगे यू विल बी गेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्यों मिलेगा, ए क्यों रखा, क्योंकि यह किसी का फार्मूला है, यह किसी का इंटीग्रल है। किसका है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो ये तो बन गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कैसे करोगे, देखो यहाँ पे x dx है, वो किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। जब आप एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करोगे तो क्या मिलेगा, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे को t एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए a I1 है, उसको मैं अलग से करूँगा, सेपरेट करूँगा। ठीक है, तो अलग इसको जरा कीजिए, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे कर लेता हूँ I1 इज इक्वल टू 0 to 1 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, स्पेस दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स
करेक्ट ना। तो जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करोगे, पूरे को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिल रहा है, 1 है ना है कोई दिक्कत नहीं, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सो 2x dx इज इक्वल टू dt माइनस, हाँ, सो x हमें x dx चाहिए, x dx इज इक्वल टू -1/2 dt, और लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट जब 0 है तो 1 आएगा, लिमिट जब 1 है x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, मतलब कितना 1 to 0, x dx इज -12 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, इससे आपने क्या एज्यूम किया है, t एज्यूम किया है, ठीक है। तो नेगेटिव है, दैट इज -12 1 to 0 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t, दैट इज 1/2। जब आप लिमिट्स चेंज करोगे तो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, 0 to 1 t to the power -12 dt, 1/2 t to the power -12 plus 1 1/2 अपॉन 1/2, 0 to 1, दैट इज 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 पावर 1/2 माइनस 0, दैट इज 1। तो एक I1 क्या मिला, 1/2 t/2 1/2, मतलब -12 प्लस 1 1/2, 2 1 2 -1, 1/2 2 2 कटेगा, दैट इज 1 ही आएगा। तो ये कितना हुआ, -1, I1 इज 1। अब यहाँ पे साइन वर्स आपने 1 रखा, माइनस साइन वर्स 0 रखा, साइन वर्स ऑफ 1 इज π/2 -0 -1, दैट इज π/2 -1। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 इज π/2 -1, ठीक है, π/2 -1। Okay, next question number 8. We have to integrate integral from -1 to 1 of 1 upon a square e power x plus b square e to the power x. Students, we can write it as -1 to 1 of 1 upon a square e power x plus b square upon e power x dx. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। After cross multiplication, you can write -1 to 1 upon a square into e to the power 2x, e power x into e power x e to the power 2x plus 1 into b square, that is b square upon e power x dx. This one is equal to -1 to 1 divided by 1 by x, e to the power x ऊपर चला गया, और यहाँ पे e power x dx upon a square, और a square e power 2x plus b स्क्वायर, ठीक है। अब आप जब ई, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ नीचे यहाँ पे, दैट इज -1 to 1 e पावर x dx अपॉन, देखिए आप a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, e पावर 2x प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इसे आप क्या लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है, कुछ मत लिखिए, दैट इज 1 अपॉन a स्क्वायर -1 to 1 e पावर x dx अपॉन e पावर x टू द होल स्क्वायर प्लस b बाई a टू द होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर दीजिए। अब जब आप e पावर x को t एज्यूम करोगे तो यू विल बी गेट e पावर x dx इज इक्विवेलेंट टू dt, ठीक है। लेट e power x is equal to t, then e power x dx is equal to dt. Limits t क्या होगा, when e power x is equal to -1, तो e to the power -1 हो जाएगा, और जब e to the power जब x 1 है तो e to the power +1 हो जाएगा, ठीक है। सो आवर इंटीग्रल -1 था तो e to the power -1 और e टू द पावर +1, ठीक है। और e पावर x dx किस में चेंज हो गया है, dt में चेंज हो चुका है, अपॉन e पावर x दैट इज t स्क्वायर, e पावर x इज t स्क्वायर प्लस b बाई a टू द होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरीके से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो. इन दिस वे यू विल change the whole function in the form of dt. Correct? So we have 1 upon a square नहीं लिखा, 1 upon a square. ठीक है, तो 1 upon a square into 1 upon x square plus a square, that is our some special integral, that is 1 upon a. 1 upon a means b upon a into tan inverse of x upon a. X means t upon a means b upon a from e to the power minus 1 to the e to the power plus 1. This one is equal to a get cancelled, 1 upon ab tan inverse of at upon b from minus 1 to e to the power minus 1 to e to the power plus 1. This one is equal to 1 upon ab tan inverse of a e power minus 1 upon b minus tan inverse of a e power plus 1 upon b. So a आपका रहा आंसर. ठीक है, तो 1 upon ab tan inverse of a e to the power minus 1 upon b minus tan inverse of a e पावर प्लस 1 अपॉन b. ठीक है, आगे समझ में, दैट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए. 1 अपॉन ए स्क्वायर तो पहले से था, 1 अपॉन ए मीन्स बी अपॉन ए, 1 अपॉन बी अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन